नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक पिक का कार्ड रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके लिए क्या है वीकली गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़। ठीक है, वीकली गाइडेंस हम देखेंगे, वीकली हॉरोस्कोप नहीं, उसके लिए अलग से एक वीडियो डलेगी तो आप वो देख सकते हो। ये सिंपली एक शॉर्ट एंड स्वीट गाइडेंस की वीडियो रहेगी, शॉर्ट रीडिंग रहेगी। ठीक है, सो वीकली गाइडेंस देखेंगे फ्रॉम 28 मार्च 2022 से लेकर फ्रॉम 3 अप्रैल 2022। ठीक है, इसमें मंथ शिफ्ट हो रहा है तो या डेफिनेटली हम ये देखेंगे। एंड इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी हो जाती है बिकॉज स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल ही आपके न्यू मून की एनर्जी क्रिएट होगी, तो ऑब्वियसली वो और ज़्यादा आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देगा। तो ये चीज़ अब हम देखेंगे, एक गाइडेड वीडियो ये रहेगी। सो यहाँ पर आपके पास 4 पाइल्स हैं, चारों में से कोई से भी एक सेलेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। दूसरा है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तीसरा है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कन्या, वृष और मकर राशि। फोर्थ है हमारे पास एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। चारों पाइल्स आपके सामने, चारों में से कोई सी भी एक या कोई सी भी दो सिलेक्ट कर लीजिए। अगेन मैं वही बोलूँगी, सन राइजिंग, मून राइजिंग या असेंडेंट, तीनों में से कोई से भी तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो एस्ट्रोलॉजिकली। आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, किसी के भी थ्रू आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दैट्स टोटली अप टू यू कि आपको कैसे सिलेक्ट करना है। और अगर आपको नहीं समझ आया तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के साथ। बाकी की पाइल्स हम लोग साइड में कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट पाइल के साथ, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। सो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस आपके लिए क्या आ रहा है गाइडेंस? गाइडेंस क्या आ रही है फॉर द नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिन के लिए, यानी कि इस वीक के लिए फ्रॉम 28 मार्च 2022 टिल 3 अप्रैल 2022। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ओके, वी हैव काउंसिल ऑफ लाइट, डिवाइन orchestration, helpers in the subtle realm। ओके ओके, सो सबसे पहला ही कार्ड आपका जो है वो एक तरीके से काउंसिल ऑफ लाइट का कार्ड है। सो इट्स ऑल अबाउट ब्लेसिंग। ठीक है, ये वीक आपके लिए ब्लेसिंग से भरा हुआ हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग आपको आ सकती है। आपका जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, इन सब चीज़ों के ऊपर जा सकता है। वी हैव स्टार सीड, व्हाट लाइट्स यू अप, एंड एट द बैक ऑफ द डेक है हमारे पास अलाइंग योर लाइफ, व्हाट इज नॉट अलाइंग और नीड टू बी चेंज। ओके, एक फियर की एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ये चीज़ मुझे महसूस हो रही है। शायद पिछले कुछ हफ्तों से आप अपनी लाइफ में जो मुकाम आप पाना चाहते हो, या कुछ महीनों से या कुछ सालों से जो मुकाम अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे हो, उस तक नहीं आप आगे बढ़ पा रहे हो। आपकी एनर्जीज़ में, आपके सराउंडिंग में, आप में कहीं न कहीं एक एनर्जी अलाइनमेंट की कमी है, यानी कि आप अलाइन्ड नहीं हैं। ठीक है, आपके चक्रास अलाइन नहीं है, आपकी एनर्जी फॉर्म अलाइन नहीं है, और ये चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट 7 डेज़ आपको कहीं न कहीं। इसीलिए शायद काउंसिल ऑफ लाइट आया है कि आपको एक शेल्टर की तरह फ़ील होगा। आपको फ़ील होगा कि आप सराउंडेड हैं। 333 व्हेन आई सेड दिस, एंड 333 इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल नंबर। तो आप सराउंडेड हैं डिवाइन से, यूनिवर्स से। ठीक है, स्पेशली मुझे यहाँ पे गणेश जी की एनर्जी फील हो रही है। सो या आप सराउंडेड हैं, ठीक है, गॉड से, डिवाइन से, यूनिवर्स से, एंजल्स से। एंड आप अपने उस अलाइनमेंट के अंदर चीज़ों को ला सकते हो। आप अपनी लाइफ में एक पैटर्न के अंदर चीज़ों को ला सकते हो। तो कुछ चीज़ बदलनी है, कोई चीज़ चेंज करनी है, ये बहुत अच्छा टाइम है। इस समय के अंदर हो सकता है कि आपके बहुत सारे इमोशंस ऑफिस लेवल पर आए। ठीक है, जो इमोशंस बहुत पहले कहीं ना कहीं आपने खो दिए हैं, वो सारी चीज़ें आपको सर्फिस लेवल पर आए। आपको बहुत अनकंफर्टेबल भी फील हो सकता है सराउंडिंग से। ठीक है, इस हफ्ते। एंड ओवरऑल अगर मैं एनर्जी बोलूँ तो यहाँ पर आपको ओवरऑल एक पॉजिटिव एनर्जीज मिल रही हैं फ्रॉम सराउंडिंग्स, लेकिन आपका मन थोड़ा अशांत रहेगा। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस समय जो आपके लिए गाइडेंस है वो यही है कि आप वो देखें कि आपको क्या चीज़ें अलाइन करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें हैं जो बदलने की ज़रूरत है, क्या है जो आपके लिए फ्रूटफुली वर्क नहीं कर रहा और आपको उसे चेंज करना चाहिए या चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ सकें। ओके,
सो दिस इज अ सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव वीक फॉर यू काइंड ऑफ, ठीक है। थैंक यू सो मच जेमिनी ब्रांड एक्वेरियस फॉर योर प्रीशियस टाइम। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड। वी हैव कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस। कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस आपके लिए क्या है, ठीक है, गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले जितने भी जातक हैं उनके लिए 28 मार्च 2022 से लेकर 3 अप्रैल 2022 के बीच क्या होगा, क्या गाइडेंस है। ओके, ये सिर्फ गाइडेड वीडियो है, हॉरोस्कोप के बारे में आप बाद में देखिएगा, मतलब उसके लिए अलग वीडियो डल जाएगी। वी हैव स्ट्रेस, वी हैव हीलिंग एंड एट द बैक हमारे पास है पेशेंस। ओके, ये वीक आप जितनी ज़्यादा जल्दबाजी करोगे काम करने की उतना ही ज़्यादा धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। ये वीक आप ये मान लीजिए कि इस वीक में आपका सबसे ज़्यादा जो टेस्ट होगा दैट इज़ योर पेशेंस, दैट इज़ योर थिंकिंग लेवल, ठीक है। आपकी पॉजिटिविटी, आपका पेशेंस बहुत ज़्यादा टेस्ट होने वाला है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस थोड़ा टफ वीक रहेगा, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकती है आपकी ज़िंदगी के अंदर, आप खुद के अंदर सेटल्ड नहीं फील करोगे, ठीक है। जैसे नदी का या तालाब का पानी जो है वो इधर उधर बह रहा है, उस तरीके से आप फील करोगे, एक सेटलमेंट नहीं फील करोगे। बट डेफिनेटली यहाँ पर आपको मूड स्विंग्स होंगे, ठीक है। हैवी मूड स्विंग्स रह सकते हैं, ठीक है। इस वीक आपको अम, आप अपने कार्य के प्रति उत्साहित होंगे, प्रोत्साहित होंगे, आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करोगे एंड यू विल फील अ बिट इरिटेटेड एज वेल, ठीक है। बिकॉज सराउंडिंग्स शायद इतना ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं करेगी, या सराउंडिंग्स शायद इतना ज़्यादा आपको हेल्प नहीं करेगी एंड यू विल फील अ बिट इरिटेटेड इन सर्टेन पॉइंट्स, इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक साथ हाथ में लेकर चलेंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम ही होगी, ठीक है। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। बिकॉज़ मुझे बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल मल्टीपल जॉब्स, मल्टीपल वर्क मुझे एक साथ होता हुआ नज़र आ रहा है। सॉरी अगर आपको थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज़ सुनाई दे, तो ये थोड़ा शाम का टाइम है एंड आपको पता ही है कि बच्चे आस-पास के, राइट? तो या प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। बट डेफ़िनेटली यहाँ पर इस वीक में जो आपके लिए गाइडेंस है वो यही है कि ये वीक आपके लिए एक हीलिंग एनर्जी का वीक लेकर आया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेटल करें उस इमोशंस को, ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ पे सेटल्ड इमोशंस नहीं नज़र आ रहे हैं, तो आप सेटल करें अपने उस इमोशंस को एंड चीज़ें जितना हो सके उतना आप स्लो पेस के ऊपर ही रखें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही स्लो पेस का मतलब डिसीजन ही मत लो, वो चीज़ नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि रैंडमली कोई भी फैसला मत कीजिए, एकदम से कोई भी डिसीजन नहीं लीजिए। टेक योर टाइम, ठीक है। एनालाइज करो, टाइम लो, ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी, ओके। मूड स्विंग्स रहेंगे, सो अपने से थोड़ा सेल्फ लव की एनर्जी में रहिएगा, बिकॉज हो सकता है कि तब थोड़े मूड स्विंग्स के अंदर रहे इस टाइम पीरियड में, ओके। सो या ये थी रीडिंग आपके लिए। थैंक यू सो मच कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट वीक अहेड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड। सी यू in the next video. Okay, so let's move on. We have Libra, Taurus and Capricorns. Libra, Taurus and Capricorns आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या है। ओके, लिब्रा, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, कन्या, वृषभ, मकर राशि वाले जितने भी जातक हैं उनके लिए 28 मार्च 2022 से लेकर 3 अप्रैल 2022 का टाइम पीरियड कैसा जाएगा, उसके लिए गाइडेंस हम लोग देखेंगे। ये हॉरोस्कोप नहीं है, मैं फिर बता देती हूँ, ये गाइडेंस है। लेट्स सी। ओके, वी हैव फोकस, we have darkness, oh my god what's going on, we have resistance। ये एनर्जीज वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपने पुरानी नॉलेज को, पुराने ज्ञान को, पुराने स्ट्रगल को यूज़ करें एंड देन लाइफ में आगे बढ़ें, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप फियर की एनर्जी में जा रहे हो। पास्ट में जो भी सर्कमस्टांसेस आपने फेस करी है, चीज़ें फेस करी है, उसको लेकर आपने इनसिक्योरिटीज़ डेवलप करी है, उनको लेकर आपने फियर्स डेवलप करे हैं। आपको डर लगता है कि हिस्ट्री खुद को रिपीट ना कर लें, और इस वजह से आप खुद को या तो आइसोलेट करने में विश्वास कर रहे हो, या फिर आप खुद को एकदम इमोशनली प्रेजेंटेबल नहीं बनाते, चाह कर भी नहीं बनाते, ठीक है। अगर आपको लगता है कि किसी स्टेज पे किसी बात पे कुछ ऐसा बोलना चाहिए, यू जस्ट लाइक लेट इट बी, छोड़ दो, मत बोलो, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है,
ठीक है, जिसकी वजह से आप एक लिमिटेड ग्रोथ कर पा रहे हो, आप एक लिमिटेड अबंडेंस अट्रैक्ट कर पा रहे हो अपनी ज़िंदगी में। तो एक्चुअल में आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स थे, जो भी सर्कमस्टांसेस थी, वो इसीलिए थी ताकि आप उससे कुछ लर्न करें एंड ग्रो करें, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो। आप उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं पेन में, उन्हीं तकलीफ़ में खुद को डूबे हुए हो। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आप उससे एक फ़ियर की एनर्जी क्रिएट कर रहे हो रेदर देन एक एक्सपीरियंस की एनर्जी, रेदर देन एक लेसन की एनर्जी। सो यहाँ पर आपको रुक के सोचने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट वीक आपके लिए यही है, क्योंकि वो चीज़ एक इरिटेशन क्रिएट करेगी आपके माइंड में, ठीक है? मे बी, मे नॉट बी इरिटेशन, बट एक तरीके से इट्स लाइक अनसैटिस्फाइड एनर्जी। आप सैटिस्फाइड नहीं रहोगे खुद से लड़ोगे, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें होंगी। माइंड के अंदर एक तरीके से कन्फ्यूजन क्रिएट रहेगा कि मैं इधर जाऊँ या मैं उधर जाऊँ। इस तरीके का आप ज़्यादा पैनिक क्रिएट करोगे। ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे, ट्रस्ट नहीं हो पाएगा, इस तरीके की सिचुएशंस होगी, ठीक है? एंड आप उससे फ्री होना चाहते हो, लेकिन आप उससे फ्री नहीं हो पा रहे हो। उस पेन से फ्री होना चाहते हो, लेकिन उस पेन से फ्री नहीं हो पा रहे हो, या खुद को फ्री महसूस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप थोड़ा टाइम पॉज़ बटन पे क्लिक करो एंड अपनी लाइफ़ में सेटल्ड हो, ठीक है? मैं सेटल्ड इन द सेंस ऐसा नहीं कि काम वगैरह सब छोड़कर एंड यू जस्ट लाइक कि अब मैं सिर्फ़ बैठूँगा और एनालाइज़ करूँगा खुद को, वो चीज़ नहीं। लेकिन ये चीज़ का रियलाइज़ेशन करना कि एक्चुअल में दैट वाज़ मेंट फॉर अ सर्टेन लेसन इन योर लाइफ, नॉट टू गिव यू पेन, ओके? तो ये चीज़ थोड़ा-सा आपको देखने की ज़रूरत है। या एक्सेप्टेंस की एनर्जी में थोड़ा आने की ज़रूरत है। एंड स्पेशली मुझे यहाँ पे थर्ड चक्र एक्टिवेशन की एनर्जी लग रही है। आपकी इंट्यूशन इस टाइम पे डेवलप हो सकती है। आप इंट्यूटिवली बहुत चीज़ें फ़ील कर सकते हो नेक्स्ट वीक में, ठीक है? आप डिवाइन से कनेक्टेड फ़ील कर सकते हो, ठीक है? मे बी आप कोई रिलीजियस प्रैक्टिस स्टार्ट करो, स्पिरिचुअलिज़्म में जाओ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? बट समथिंग रिलेटेड टू डिवाइन, प्रेयर से, ठीक है? सिर्फ़ प्रेयर भी हो सकता है कि आप प्रेयर्स के प्रति आगे बढ़ो। ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो एवरीथिंग विल हेल्प यू आउट, ओके? फ्रीडम की एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है। यू वांट टू सेट योरसेल्फ फ्री, पुराने पेन से, पुराने दुःख से, पुरानी तकलीफ़ से, जो भी आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल जिसको हम बोलते हैं कई बार, मतलब स्ट्रगल्स या पास्ट की शैडो, पास्ट के स्ट्रगल्स, पास्ट की प्रॉब्लम्स जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, वो सबसे आप दूर हटना चाहते हो। 1222 वाओ! बट डेफ़िनेटली यहाँ पर वही चीज़ है, ओके? सो ऑल द बेस्ट बाय नंबर 3 फॉर योर journey. Okay, so let's see. Thank you so much and have a great week ahead, Virgo, Taurus, and Capricorns. Let's meet in some other video. Thank you. Aries, Leo, and Sagittarius. My last but not the least, Aries, Leo, and Sagittarius. आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या है नेक्स्ट 7 दिन में. Okay, Virgo, sorry, Aries, Leo, and Sagittarius. I'm really sorry. Okay, so Aries, Leo, and Sagittarius की लाइफ में guidance from 28th March 2022 to 3rd April 2022. Yeah, guidance. ये हॉरोस्कोप की रीडिंग नहीं है डियर, ये गाइडेंस की रीडिंग है। हॉरोस्कोप की भी रीडिंग आएगी, ठीक है? तो स्टे ट्यून विद द चैनल, वो कल आएगी आपके पास। गॉडेस ऑफ द मून, ओके, we have fifth chakra, Archangel Gabriel. We have rest and regeneration. We have all tied up. Oh my god, I'm fed up with this energy. क्यों आ रही है ये एनर्जी? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई थिंक सो कि ओवरऑल एक कलेक्टिव फॉर्म के अंदर ही हम देखें तो हम खुद को बहुत ज़्यादा नेक्स्ट वीक के अंदर हम खुद को बहुत ज़्यादा टाइड अप महसूस करेंगे। इस क्योंकि यहाँ पर अगर अप्रैल के स्टार्टिंग में ही हमारे पास न्यू मून की एनर्जी क्रिएट हो रही है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसे पेन आपकी लाइफ में दोबारा से सरफेस लेवल पर आ जाए, ओके? सो इट्स अबाउट कलेक्टिव एनर्जी, कलेक्टिवली ही एनर्जी बहुत ज़्यादा चल रही है। बट एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपके लिए क्या है? ये एनर्जी तो है ही, खैर ये एनर्जी हर एक पाइल के अंदर आई है। बट आपके लिए जो चीज़ें हैं वो है, आप खुद को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो पाइल नंबर
4, ठीक है, आप खुद को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो। आपके अंदर जो पेशेंस है, कैलिबर है, करिश्मा है, एनर्जी है, एंथुजियाज्म है, वो अल्टीमेट है, ठीक है। एंड व्हेन आई एम सेइंग इट्स अल्टीमेट, देन बिलीव मी इट्स अल्टीमेट, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो, आप एक लकी चार्म हो अपने आप में। आप बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, ओवरऑल एक हाई पावर्ड एनर्जी के इंसान हो, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ तो डेफ़िनेटली इट्स अ वेरी पावरफुल पर्सन, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो काफ़ी पावरफुल है, एक ऐसा पर्सन है जिसको बहुत समझ है चीज़ों की। और ऐसा नहीं है कि आपने पढ़-पढ़ के चीज़ें समझी हैं, आपके अंदर नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, ओके। अब नेचुरली हो ऐसे, जो आसानी से चीज़ें समझ सकता है, जो आसानी से सर्कमस्टांसेस समझ सकता है, जो एक मैच्योर एनर्जी का इंसान रहा हो, ठीक है, जिसको हम लोग कई बार कहते हैं ओल्ड सोल, ठीक है। अगर आप चाहें तो गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, आपको बहुत एक्साइटेड लगेगा इन सब टर्म्स के बारे में जानना है, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना, ओके। बट ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो नेक्स्ट वीक आपके लिए जो है वो यही होगा कि उस एनर्जी फॉर्म को खुद को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करना, एंड उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको एज़ इट इज़ प्रेज़ेंट करना, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए मेन फ़ोकस रहेगी नेक्स्ट वीक के अंदर। मुझे यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ इशू लग रहा है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ इशू चल रहे हैं आपकी ज़िंदगी में अभी हाल-फिलहाल में, या उस वक़्त के अंदर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ इशू हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। यहाँ पर आपको बेसिकली थोड़ा-सा जैसे या था रेस्ट एंड रिजेनरेशन, सो डेफ़िनेटली आपको नेक्स्ट वीक के अंदर जो आपको गाइडेंस भी दी जा रही है वो यही है कि आपको थोड़ा-सा वेट करने की ज़रूरत है। रेस्ट करें, मेडिटेट करें, ठीक है, सेटल डाउन योर इमोशंस, सेटल डाउन योरसेल्फ, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। 16-16 वाओ! तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी, बिकॉज़ आप ओवरथिंकिंग की एनर्जी में जा रहे हो, आप ओवरथिंक कर रहे हो हर चीज़ को, हर सिचुएशन को, हर एनालिसिस, हर हर एक बात को। हालाँकि चीज़ें ऐसी हैं नहीं जैसी आप सोच रहे हो, ठीक है? ओवरथिंकिंग की एनर्जी चल रही है, एंड कम्युनिकेशन आप इस वज़ह से पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हो, खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नेक्स्ट वीक आप थोड़ा-सा मी टाइम ही निकालो, ठीक है? एंड पॉइंट नंबर 4, थोड़ा-सा आपको बाहर से जो लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, वो सारी चीज़ों से खुद को कट ऑफ करके सिर्फ़ खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, ओके? सो ये बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए, ओके? सो ये थी गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू सो मच पॉइंट नंबर 4 फॉर योर प्रीशियस टाइम। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड। नमस्कार।